ये बेलना कैसे होता है रोटियां बनाने वाला, ऐसे ना होता है हैं? तो इसका मतलब ये गोल होता है। अब इसमें डंटा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन तो बेलने क्या। तो चलो विद्यार्थी, हमने पिछले वीडियो में 28 नंबर तक क्वेश्चन बनाए थे, अब 29 नंबर से हम चल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक आकृति का नाम बताए। क्या कहता है 29 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक आकृति का नाम बताए। चलो देखो क नंबर में ये जो है क्या है, इसका नाम है बेलन। क्या नाम है इसका? बेलन। अरे बेलन जो रोटियां बनाने वाला होता है कैसे होता है, ये कुछ ऐसे समझने के लिए हम ऐसा दिए है। ये है बेलन, इसमें मान लीजिए ये डंटा नहीं तो क्या हुआ, बेलने के आकार का है ना, तो हम इसको बेलन हम बोल सकते हैं, हम इसको बेलन बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये है शंकु हमारा, ये इसका नाम क्या है? शंकु। इसका नाम है शंकु। ये जो टोप होता है, उसके बाद जो है आइसक्रीम वाला चिलम होता है, इसी के आकार का होता है, तो इसको हम शंकु बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो जो ईंट के जैसे है, इसको हम घना बोल सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसे हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जोड़े, जोड़ने के लिए कहता है इसमें। ठीक है, ये देखो 15 रुपये 45 पैसे और 8 रुपये 25 पैसे है। ये दशमलव के बाद जो अंक है ना, इसका मतलब पैसा होता है। ये 15.45 रुपये का मतलब है 15 रुपया और 45 पैसे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। चलो देखते हैं। इसको हम ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। ठीक है, 45 ये रुपया है। ठीक है, उसके बाद 8.25 ये है हमारा रुपये। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो रुपया के सामने रुपया लिखेंगे। ठीक है, 5 5 कितना हुआ? 10 10 का 0 हासिल 1। अच्छा 4 2 6 6 1 7। उसके बाद दशमलव के सामने हम दशमलव लिखेंगे। 8 5 कितना हुआ? 13 13 का 3 हासिल 1 1 का 1 कितना हुआ? 2 हुआ कि नहीं? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद ख नंबर में देखो 12.40 रुपये है, इसको 25.30 रुपये में जोड़ना है। ठीक है, इसको 25.30 रुपये में जोड़ना है। तो चलो हम लिख लेते हैं ऊपर नीचे करके, जिससे कि जोड़ने में सुविधा हो। इसको डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं, मगर चलो हम ऊपर नीचे करके लिखते हैं और फिर जोड़ते हैं। 25.30 रुपये। चलो रुपये के सामने तो हम रुपये देंगे, है कि नहीं? रुपये के सामने रुपये देंगे, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 0 हुए, है कि नहीं? उसके बाद देखो 4 और 3 कितना हुआ? 7.5 2 7 और 2 1 3, यही ना हो गया। चलो ठीक है, 30 नंबर का ग नंबर सवाल, इसमें भी जोड़ ही है, मगर उसमें केवल रुपये था, लेकिन इसमें रुपये और पैसे दोनों है। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, पैसे के सामने पैसे जोड़ेंगे और रुपये के सामने रुपये जोड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो 5 और 7 कितना होता है? 12 12 का 2 हासिल 1 8 6 14 14 1 15 15 का 5 हासिल 1। अच्छा इस वाला का हासिल इसमें जोड़ना है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हाँ तो ये इसका हासिल हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और 8 9 कितना हुआ? 17 ना, 8 9 हो गया हमारा 17, और 17 1 था हासिल, तो कितना हुआ? 18 हुआ कि नहीं? चलो ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा इसको हम रुपये और इसको हम पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो 0 और 0 कितना हुआ? 0 और 0 कितना होगा? 0। ठीक है, 8 और 5 13 13 का 3 हासिल 1, 13 में 1 हासिल होता है कि नहीं होता है? होता है, तो हासिल हो गया हमारा 1। ठीक है, चलो 1 इसमें जोड़ेंगे। अच्छा आप 5 4 9 5 4 9 9 1 10 10 का 0 हासिल 1 8 2 10 10, इसमें 1 हासिल था तो 10 1 11 11 का 1 हुआ, हासिल कितना हुआ? 1 1 का 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया हमारा रुपया, ये हो गया हमारा पैसा। ठीक है, चलो इसमें देखो 31 नंबर में इसमें घटाने के लिए कहता है। ठीक है, क्या कहता है इसमें? घटाने के लिए। तो पैसे में से पैसे को घटाना है और रुपये में से रुपये को घटाना। ठीक है, 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसमें से हम 1 हासिल लेंगे तो कितना हो गया? 10। अरे ये है, मान लीजिए ये है 0, इसमें से जो 1 लिया तो कितना हो गया? 10 हुआ कि नहीं हुआ? 10, तो 10 में से 5 गया 5। अब इसमें से 1 ले लिए वहाँ पे, तो यहाँ तो 4 बच गया ना, तो 4 में से 2 गया कितना? 2 हुआ कि नहीं? चलो ठीक है, अब 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया
एक हुआ कि नहीं हुआ? एक हुआ। चलो ये है पैसा और ये है रुपया, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। इसमें भी देखो तो 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, 0 का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं। तो 5 में से 0 गया तो 5 हुआ, और 7 में से 5 गया तो हो गया 2, ठीक है। उसके बाद 1 में से 8 गया तो कितना? 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, घटेगा नहीं घटेगा। तो 1 में से 8 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा कितना? 11 होगा कि नहीं? 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया तो 3 हुआ कि नहीं हुआ? 3। और ये बच गया 7 ना, इसमें से तो एक इसमें ना चल गया, तो 7 बच गया। तो 7 में से 1 गया कितना? 6, ये 1 का 1 हुआ कि नहीं? ये हो गया हमारा रुपया और ये हो गया हमारा पैसा, समझा कि नहीं? चलो इसमें देखो, पैसा वाला में से पैसा को घटाएंगे और रुपया वाला में से रुपया को घटाएंगे। तो देखो 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, ये कितना हुआ? 10 हुआ कि नहीं हुआ? 0 है 1 लेंगे तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5, अब इसमें से 1 निकल गया तो 4 बच गया। 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो 4 में से, तो इसमें से हम हासिल लेंगे, ठीक है। ये है 4 और 1 इसमें से लिए तो कितना हो गया? 14, 14 हुआ ना। तो 14 में से 7 गया 7, ठीक है। अब चलो इसमें तो 4 ना बच गया, 1 निकल गया है तो 4 बचा है। तो 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो एक इसमें से भी हम 1 हासिल लेंगे, ठीक है। इस 4 में से 8 नहीं घटेगा तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, ये कितना हुआ? 14। 14 में से 8 गया 6 हुआ कि नहीं? और ये बच गया हमारा 6, 6 में से 1 गया 5 हुआ कि नहीं? ये हो गया, ये हो गया रुपया और ये हो गया पैसा, ठीक है। इसी तरह से चलो हम आगे की तरफ देखते हैं। देखो 32 नंबर क्या कहता है? गुना करने के लिए कहता है। 32 नंबर क्या है? गुना करे। चलो देखो ये रुपये है, ये पैसे है। 8 रुपये और 5 पैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.05 रुपया। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि 8.5 रुपये, ऐसा नहीं है। इसका मतलब 50 पैसा हो गया, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना पैसा वाला में कम से कम 2 अंक होना चाहिए। अब ये 5 दे दिए तो इसका मतलब 0 हो गया, तो 50 पैसा हो गया। यहाँ पर 50 पैसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 पैसा है, ठीक है। इसलिए चलो हम देखते हैं। तो 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल 2। अच्छा 2 भी यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, 2 भी यहीं पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक नहीं है और पैसे वाला में कम से कम 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 यहीं पर होगा। 5 चौके 20 पैसे हो गया। उसके बाद चलो 8 चौके कितना? 32, 8 चौके 32 है। तो ये हो गया हमारा पैसा, ठीक है, और ये हो गया हमारा रुपया, ठीक है। चलो ख नंबर में देखो 5 रुपया 20 पैसा को 6 से गुना करना। यहाँ पे 2 अंक है कि नहीं? यहाँ पे 2 अंक है, तो हम ठीक है जैसे है वैसे कर सकते हैं। तो 6 में 0 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 0। 2 में 6 से गुना, 2 छक्के 12, 12 का 2 हासिल 1। यहाँ का हासिल वहाँ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 अंक तो हो गया। यहाँ पे 2 अंक नहीं था, इसलिए हासिल यहीं पे रखना पड़ा। मगर यहाँ पे 2 अंक यहाँ हो जाता है, इसलिए यहाँ का हासिल यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 हासिल है। अब देखो 5 छक्के 30, 30 हासिल था 1, तो कितना हो गया? 31। ये 31 रुपये और ये 20 पैसे हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। 0 में कुछ भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। कोई भी संख्या ले लो, अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद देखो 4 छक्के 24, 24 का 4 हासिल 2 हो गया ना। यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 रखेंगे तो 3 अंक हो जाएगा, और पैसा में केवल 2 ही अंक रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हासिल कितना है? 2 हासिल है, ठीक है। अब देखो 5 छक्के 30, 30 हासिल था 2, तो 30 2 32, 32 का 2 हासिल 3। अब 1 छक्के 6 और 6 3 9। ये हो गया हमारा 92 रुपये और 40 पैसे, हुआ कि नहीं? क्या है 33 नंबर सवाल? भाग दे। चलो ये 12 रुपये है और 36 पैसे है, इसको 6 से भाग देना है, ठीक है। तो चलो 6 कम पढ़ेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। तो हम 2 बार में लिख देते हैं। 6 दूनी 12, ये कट गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ रुपया है तो इसको रुपया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये 3 को उतारेंगे, बारी बारी से उतारेंगे, है कि नहीं? 3 यहाँ पे उतरा, तो भाग तो नहीं लगा ना। 3 में लगेगा क्या? नहीं। तो 0 हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद हम 6 उतारते हैं, हो गया हमारा 36, 6 छक्के 36, ये 6 बार में चल गया, ठीक है। ये कट गया हमारा, ये हो गया हमारा पैसा, ठीक है।
ये रुपया और ये पैसा। अब चलो ख नंबर को देखते हैं। 40 रुपया 80 पैसा को कितना से भाग देना है? 8 से भाग देना है। चलो देखो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा कि नहीं? 5 बार में। तो 8 पंचे 40, ये कट गया हमारा। अब ये रुपया है तो रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 8 को उतारते हैं। 8 एकम 8, एक बार में ना, 8 एकम 8, ये कट गया हमारा। अब ये उतर गया 0। तो 0 में तो भाग नहीं लगता है, लगता है क्या? किसी भी संख्या से 0 में लगाएंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं, ठीक है। ये कट गया हमारा। ये पैसा है तो पैसा यहाँ पे उतर गया, ठीक है। चलो देखो 33 का ग नंबर क्वेश्चन। 32 रुपये है और 40 पैसे है, इसको 10 से भाग देना है, ठीक है। 32 रुपये 40 पैसे को 10 से भाग देना है। तो 10 से कम पढ़ेंगे कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा कि नहीं? अरे 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। अब 32 तो है नहीं, तो 32 से नीचे कितना है? 30 है। 32 तो है नहीं, तो 32 से नीचे कितना है? 30 है। कितना बार में? तो 3 बार में। तो 30 हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 बार में, ठीक है। ये 2 में से 0 गया तो 2, ये कट गया। अब ये रुपया है तो हम रुपया यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे हम 4 उतारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 उतारते हैं तो ये हो गया हमारा 24। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब देखो कितना बार में? 2 बार में। 3 बार में तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो जाता है, तो हम 2 बार में लिखते हैं। 10 दूनी 20। 4 में से 0 गया 4, ये कट गया हमारा। अब यहाँ पे उतर गया 0, कितना हुआ? 40। तो कितना बार में? 4 बार में। 10 चौके 40 हुआ कि नहीं? 10 चौके 40, ये हमारा कट गया। ये पैसा है तो यहाँ पे हम पैसा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो घ नंबर में हम देखते हैं। 8.20 रुपया है, ये दशमलव में है तो इसको हम दशमलव में ही बनाएंगे, ठीक है। वैसे इसको रुपया पैसे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसा है वैसा ही हम बनाएंगे। 8.20 रुपया है कि नहीं? तो इसको हमें 5 से भाग देना है। तो देखो 5 एकम कितने बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा ना। 5 एकम 5, 5 दूनी तो 10 हो जाता है, तो 10 तो ज़्यादा ना हो जाता है, तो हम एक ही बार में लगाएंगे। 8 में से 5 गया 3 ना। अब ये दशमलव भैया हमको डिस्टर्ब डाल रहा है, क्या करें? दशमलव को यहाँ उड़ा देंगे, ठीक है, यहाँ उतार देंगे। अब 2 उतारते हैं, क्योंकि दशमलव का झंझट तो है नहीं, अब कोई बाधक नहीं है। 2 हम यहाँ पे उतार देते हैं। 32 हो गया। कितना बार में? 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो 6 बार में गया। ये 2 हो गया, ये कट गया हमारा। अब यहाँ पे कितना उतरेगा? 0। यहाँ कितना उतरेगा? 0। तो हो गया कितना हमारा? 20। तो कितना बार में? 5 चौके 20, 20 हो गया कि नहीं हो गया? ये कट गया हमारा। ये हो गया रुपया, ठीक है, यहाँ से उतर गया। अब 1.64 रुपये है, तो इसको हम 1 रुपये और 64 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1 रुपये और 64 पैसे भी लिख सकते हैं। 1 रुपये 64 पैसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है।